हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब? बढ़िया। फिर क्या करेंगे आज? तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम्स का। रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी कर लिया था। ठीक है, अब आगे क्या? तो आगे जो हमको पढ़ना है बच्चों वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आज हम उसके बारे में जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज आज 1.5 को खत्म कर दे। तो फिर उठाओ अपना कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आप जानते हो रियल नंबर्स में बच्चों दो चीज है, पता है आपको? ऐसे तो तीन है, आपको पढ़ना दो चीज है। क्या है वो? एक है आपका रैशनल और दूसरा है इरेशनल। यही है ना? अब रैशनल और इरेशनल है, इसके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। रैशनल क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। बढ़िया, पिछले में आपको पढ़ाया था मैंने। अब इसके ऑपरेशंस देखना। ऑपरेशंस मतलब क्या? प्लस माइनस करें। ऑपरेशन जानते हो ऑपरेटर्स कितने हैं? बेसिक ऑपरेटर्स वी हैव 4 बेसिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यस, सो ये 4 ऑपरेटर्स हैं। तो इन चारों ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं रैशनल नंबर के साथ तो क्या आता है, इरेशनल नंबर के साथ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही देखना है इसमें। तो रैशनल नंबर के साथ हम जानते हो प्रॉपर्टीज, आपको पता है कि रैशनल नंबर्स satisfy the properties या लॉज बोल सकते हो, सच एज कौन कौन सा बताओ? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। ठीक, ये सेटिस्फाई कर सकता है, ये करता है रैशनल नंबर। उसी तरह बच्चों इरेशनल नंबर भी ये सब सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। जैसे आपका रैशनल नंबर करता है वैसे ही इरेशनल नंबर करता है। तो फर्स्ट चेंज क्या है, फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है ना, रैशनल नंबर में अगर याद रखो आप, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सुने होगे आप, पढ़े होगे। क्या होता है? सबके लिए है, एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए, सबके लिए। क्या होता है कि जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमको रैशनल नंबर मिलना चाहिए। ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। फिर मल्टीप्लाई के लिए भी लगा लोगे, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन के भी लगा दोगे। बट ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं करता है बच्चों। इरेशनल नंबर नहीं करता है। जब दो इरेशनल को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीड जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही मिले, वो रैशनल भी मिल सकता है। ठीक है, उसको हम अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर जो है प्रॉपर्टीज कौन कौन सेटिस्फाई करती है बच्चों? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करती है। इरेशनल नंबर्स भी सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, बट डिफरेंस ये है कि रैशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्वोशिएंट वाला बोल सकते हो, एंड प्रोडक्ट, बट इरेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टीज। सो देखो फिर कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कैसे उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम समझते हैं अभी। सो बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे इरेशनल नंबर जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। पहले समझो क्या क्या चीजें हैं जो इरेशनल नंबर में समझनी है, वो आप देख लो। एक्चुअली में देखो, सपोज करो कि R एक रैशनल नंबर है। ठीक है, R एक रैशनल नंबर है और ये एक आपका हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ये S हो गया आपका इरेशनल। इसको हम ले लेते हैं, उसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे उसको मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले समझो कि अगर मैंने ये लिया एक क्या इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें तुम प्लस करो इरेशनल, तो ये जो प्लस करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आया, क्या आया? ये क्या हुआ? ये जो आंसर आया 2 + √2, ये क्या होगा? तो ये होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो यहां से हमको क्या मिला? पहला चीज क्या मिला बच्चों? पहला चीज मिला कि यहां लिख देता हूं मैं, द सम अगर डिफरेंस निकालो तो 3 - √3 करो, तो इन दिस केस क्या होगा? तो ये भी बच्चों क्या होगा?
आपका इरेशनल नंबर होगा, होगा ना? बोलो कोई दिक्कत? तो द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, सम और डिफरेंस क्या होगा? रैशनल और इरेशनल क्या होगा बच्चों? तो वो हमेशा इरेशनल होगा। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? अगर हम इसका डिफरेंस निकाल दिए, अब अगर प्रोडक्ट निकालना होगा तो इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट इन दैट केस व्हाट विल हैपन देन, वो देख लेते हैं। चलो क्या होगा उसमें। तो अगर मान लो मैंने एक नंबर दिया, ये है आपका रैशनल, ठीक है, और एक नंबर दिया मैंने सपोज करते √5 दिया। अब इनका प्रोडक्ट निकालो, तो जब तुम प्रोडक्ट निकालोगे व्हाट यू विल गेट? 2√5। तो √5 क्या है बच्चों? इरेशनल। तो इरेशनल आया कि नहीं आया? तो दूसरा लॉ क्या हो जाएगा? इसी तरह अगर तुम डिवाइड करोगे, ये तो मल्टीप्लाई के लिए हो गया, और डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा? मान लो मैंने 24 को डिवाइड किया √5 से, ठीक है, या 25 √15 है, 25 × √15 है, इसको डिवाइड किया मैंने, तो क्या आएगा? क्या आएगा इन दिस केस में? तो ये आएगा आपका 24√3। देखो दोनों केस में क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है, तो यहां लिखेंगे द कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर या इज अ इरेशनल नंबर। वो क्या होगा बच्चों? हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों? द सम एंड द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर will be irrational. Similarly, the quotient and the product of a rational and irrational will also be a irrational number. Clear है? इसके बाद देखो, अब हम देखते हैं अगर दो irrational नंबर लेते हैं, दो अगर irrational नंबर लेंगे तो क्या होगा हमारा उसका सम, क्या होगा उसका हमारा प्रोडक्ट, क्या होगा एडिशन और क्या होगा सब्ट्रैक्शन। ये हम देखते हैं तो ये लॉ हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, हमने शुरुआत में मैंने आर और एस लिया था और मैंने बताया था कि बताऊंगा क्या यूज है इसका, कैसे करेंगे। तो देखो मैंने सम एंड डिफरेंस हमने पता कर लिया कि रैशनल होगा इरेशनल होगा, ये पता कर लिया हमने। चलो फिर तो इसके हिसाब से तुम क्या लिख सकते हो कि भैया जब हम आर प्लस एस करें, आर प्लस एस करें, आर माइनस एस करें, आर इंटू एस करें या आर डिवाइडेड बाई एस करें, ये चार ऑपरेशन करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, इजी था। ये हमने समझ लिया, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म समझ लिया कि भैया द सम एंड द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रैशनल इरेशनल एंड द क्वोशिएंट एंड द प्रोडक्ट इज ऑफ अ रैशनल इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सो देखो इसमें भी ये प्रोडक्ट रूल को मैंने क्या किया आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, हर केस में आपका क्या आएगा बच्चों? इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अगर दो हम लेते हैं बच्चों, दो हम लेंगे क्या, दो हमने ले लिया अलग अलग, एक रैशनल और एक इरेशनल। इन दैट केस हमारा आंसर क्या हर समय रैशनल आएगा या हर समय इरेशनल आएगा? चलो देखते हैं। तो जब सपोज करो मैंने लिया 2 + √3, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, वेरी गुड। और मैंने लिया 2 - √3, ये दोनों इरेशनल नंबर है, ऐड करो इसको, दोनों इरेशनल नंबर। हमको देखना क्या है? दो रैशनल और इरेशनल देख लिए हमने, हमको देखना है अब दो इरेशनल नंबर लेंगे तो क्या होगा। तो दोनों इरेशनल नंबर हमने ले लिए, ऐड करके हम देख रहे हैं, देखो फिर क्या होगा। तुम तो जानते हो, ब्रैकेट हटाओगे यहां से, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस यू आर गोइंग टू गेट। तो देखो √3 और √3 है, यहाँ एक है प्लस में और एक है माइनस में, मतलब ये क्या कैंसिल। तो क्या आया बच्चों? 4 आया, मतलब ये क्या आया बच्चों? रैशनल आया ना? आया कि नहीं आया? मतलब ये दोनों क्या था हमारा? इरेशनल नंबर था कि नहीं था? तो दो इरेशनल नंबर को ऐड किए तो क्या आया?
रैशनल आया। चलो एक और देखो, फिर मैंने लिखा 2 + √3 और मैंने यहां लिखा 2 - √2। अब दोनों इरेशनल है, फिर अब ऐड करो क्या होगा, तो फिर से वही करना है, लेकिन यहां जो है ये सेम नंबर तो है नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 4 + √3 - √2। अब ये क्या रैशनल बना? क्या नहीं बना, ये क्या हो गया, इरेशनल ही रहा कि नहीं रहा? तो देखो ये कंफर्म नहीं हो रहा ना हर बार। दो इरेशनल नंबर हमने लिया तो एक केस में क्या आ गया, इरेशनल नंबर, और दूसरे केस में क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। तो इट इज नॉट फिक्स्ड व्हेन वी ऐड 2 इरेशनल नंबर वेदर वी विल गेट अ रैशनल और इरेशनल नंबर। जब भी 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आगे मैं बताऊंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी करते हैं, तो ये फिक्स नहीं है कि हमारा वो रैशनल या इरेशनल नंबर आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। वैसे नियम के हिसाब से इरेशनल नंबर आना चाहिए, तभी तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगा। मैंने शुरुआत में बताया था ना रैशनल नंबर वाला, हाँ, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी लगना चाहिए था, लेकिन यहां लगा क्या, नहीं लगा। क्लियर है? इसको लिख लो या आप स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं, इसको लिख लो फटाफट। तो बच्चों हम देखते हैं मल्टीप्लाई के केस में क्या, मल्टीप्लाई के केस में अगर ये रूल होता है क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में देख लो ना, ये रूल होगा क्या, नहीं होगा। देख लो मैं दिखाता हूं। मल्टीप्लाई केस में अगर मैं मानो 2√2 को मल्टीप्लाई करूं 3√2 से, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना था, कर दिए, 3 × 6, √2 × √2 क्या होगा। तो इसको समझना है, इसको समझना है, तो इसको समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको समझो बच्चों, √2 × √2 क्या होगा, इसलिए बहुत लोग फंसते हैं। देखो समझो इसको, √2 × √2 पता है आपको, 2 क्या हो गया, ब्रैकेट में 2 बार स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको पता है क्लास 8 में पढ़ा था आपने परफेक्ट स्क्वायर, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर में होता है उसमें से एक बाहर निकलता है, तो आंसर क्या आता है, रूट। इस तरह रूट कैंसिल होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 3 × 6, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो 2 होगा, 6 × 2 क्या आया, 12 आया, जो कि क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है ना, है कि नहीं है? तो देखो 2 इरेशनल मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, रैशनल आ गया। अब डिवाइड में देख लो ना, चलो मैं करता हूँ 24 √15 और मैं कर देता हूँ यहाँ 3√5 किया, ये दोनों इरेशनल है। मैंने देखो इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड किया, दोनों इरेशनल है। करो इसको आगे ब्रेक करोगे तो दिस वी कैन राइट √3 × √5 लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा, 3 × 5 √5 होगा। अब देखो ना, 3 × 8 = 24, √5 से √5 कैंसल, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट इरेशनल। बोलो हाँ, मिला इरेशनल नंबर। फिक्स्ड है क्या, नहीं फिक्स्ड है। अब बोलोगे सर तो इरेशनल आ गया डिवीजन में, रैशनल तो नहीं आया, उसको भी देख लो ना, उसको भी दिखा देता हूं। जैसे आपको माना आपको मिला 4√3, ठीक है, और आपने यहां से डिवाइड किया 2√3 से, दोनों है इरेशनल नंबर है। तो देखो ना, √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4, क्या आया 2, रैशनल आया कि नहीं आया, बोलो। तो कोई फिक्स्ड है क्या, हाँ नहीं हुआ। तो हमारा इससे थर्ड लॉ क्या निकला बच्चों, थर्ड और इंपॉर्टेंट लॉ क्या निकला, यहां मैं लिखता हूं क्या निकला, उसको लिख देता हूं कि इफ वी, यहां लिखता हूं इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, if we add, subtract, multiply or divide any two irrational numbers, the answer can be irrational and rational number। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत, मेरा आंसर कुछ भी हो सकता है। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी 2 इरेशनल नंबर्स, द आंसर कैन बी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, वो हमने देख लिया। समझ में आया, ये समझ में आया 2 लॉ कि 2 रैशनल, एक रैशनल इरेशनल लॉ करते हैं तो क्या आया, और एक कोशेंट और प्रोडक्ट उसका निकालते हैं रैशनल और इरेशनल किए तो क्या आया। और जब हम दोनों इरेशनल लेंगे तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। अब इसी पे बच्चों, इसी पे ही हमारा, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा है एक्सरसाइज 1.5
5 एनसीईआरटी का सेम कॉन्सेप्ट पे है। आपको क्लियर हो गया है, पता है मुझे। अब जाओ, क्लियर हो गया ना, तो इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके लिख सकते हो। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, पॉज करके लिख लो। सो बच्चों, हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन हमारा है, और देखो जो लॉ हमने पढ़ा है उसी पे है, मैंने लिख के रखा हुआ है। क्या है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमको क्लासीफाई करना है कि जो नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं वो रैशनल है कि इरेशनल है। जो लॉज हमने पढ़े अभी, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, उसी पे हम इसको क्लासीफाई कर देंगे बहुत इजीली। अब ये देखो क्या है, रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पहला लॉ पढ़ो, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। बोलो कोई दिक्कत, देखो इतना आसानी से हो गया ना, लॉज बस पता होना चाहिए, सब हो जाएगा। अगला अब बोलोगे सर ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो क्या होगा, तो दोनों इरेशनल होता है तो सॉल्व करके देख लो ना, पहले सॉल्व करके देखो। ये दोनों इरेशनल नंबर है, सॉल्व इट। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये ऐसे आएगा। बोलो, ये कैंसिल हुआ तो ये क्या आया, तो आंसर क्या आया बच्चों, रैशनल आया कि नहीं आया, रैशनल नंबर्स। बोलो, हाँ इजी था, लॉस पे ही बन गया, पूरा लॉस पे ही हमारा बन जाएगा। आओ थर्ड और फोर्थ क्या है, थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड फोर्थ क्या है, तो थर्ड है हमारा, थर्ड भी सिंपल है, देखो 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। ये इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल है, तो पढ़ा है, देखो क्या पढ़ा है, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। तो इसमें दोनों आने की कंडीशन है, तो उसको हम सॉल्व करके देखेंगे पहले। तो सॉल्व करो, तो √7 देखो यहाँ कैंसिल होगा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 2/7। दिस इज विल बी व्हाट, क्या है ये है रैशनल नंबर। देखो कितना इजी था, इस लॉ पे हमने आसानी से बना लिया ना। चलो फिर अगला क्या है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2। अब देखो 1 क्या है बच्चों, 1 क्या होता है, रैशनल, वेरी गुड। √2 क्या है, इरेशनल। तो देखो द सम एंड द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल हो गया, द कोशेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो ये कोशेंट है, तो इसका कोशेंट मतलब डिवाइड करने पे जो आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये आंसर क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। बोलो कोई दिक्कत, लॉस पे ही हमने पूरा कर लिया, ठीक है। इसको पॉज करके लिख सकते हो, लिख लेना, पॉज कर लो वीडियो और लिख लेना पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो, इसी का लास्ट जो है वो क्या है उसको देखते हैं। 5th नंबर है 2π। अब बताओ पाई क्या है, तो पाई के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पाई है क्या। अभी आप जानो कि पाई जो है बच्चों एक इरेशनल नंबर है, पहले भी बताया है मैंने। कैसे है वो भी बताऊंगा कैसे है, वो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में है दिया हुआ क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, रैशनल है ना। ये हुआ रैशनल और ये हुआ इरेशनल। तो बताओ ना, रूल देखो ना, क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। तो आंख बंद करके एक बार में क्या बता देंगे इसको, भैया ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है। हाँ बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए कुछ लॉज है, कुछ आइडेंटिटीज के लॉज है, वो हम पहले समझेंगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले हमको जानना है इसके लॉज, क्या लॉज जानना है। तो आप जानते हो आइडेंटिटीज, क्लास 8th में आपने पढ़ा था, क्या आइडेंटिटीज पढ़ा था, तो भैया आपने पढ़ा था a + b × a - b = a² - b² पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, तो a + b² = a² + 2ab + b²। Then you have also studied about a² - 2ab + b² था। एक और था x + a × x + b वाला, x - b वाला, वो भी था। तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझो कि इसका यूज यहां कैसे होगा, इन सब क्वेश्चंस के लिए कैसे होगा इसका यूज। तो जब भी मान लो रैशनल और इरेशनल नंबर दिया है, मतलब रियल नंबर्स है, तो अगर मान लो सबसे पहला लॉ इसमें क्या है देख लो, अगर मान लो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है √ab,
अगर इस फॉर्म में है, दिस कैन बी रिटन एज रूट ए इंटू रूट बी। बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोई तकलीफ है तो बता दो। कुछ नहीं है। चलो फिर अगर सेकेंड देख लो, फिर सेकेंड अगर आपका लिखा हुआ रूट ए बाई रूट बी, दैट मीन्स वी कैन राइट रूट ए अपॉन रूट बी। क्लियर है। अब आते हैं इस पे बेस्ड लॉ देख लो। क्या देखोगे, देखो बहुत इजी है। अगर मान लो दोनों इरेशनल है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो होता है। देखो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये हुआ, ये बी हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रूट में है तो आंसर जो आएगा बच्चों हमारा वो आएगा ए माइनस बी। फोर्थ देख लो, फोर्थ में क्या किए, तो ए पे हम रूट रहन दिए, हटा दिए, इस पे रूट डाल दिए, फिर यहाँ भी इस पे रूट डाल दिए। तो इन दैट केस क्या होगा, बहुत इजी है। तो ये ए स्क्वायर तो होगा ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी तो होगा। देखो क्लियर है। ये हो गया आपका थर्ड आइडेंटिटी हो गया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद पांचवा है, इसी पे बेस्ड है, प्लस वाले पे माइनस वाले पे आप ले लो, दोनों वही आने वाला है। ए प्लस रूट बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर आएगा। वेरी गुड। यहाँ क्या आने वाला है, बी आने वाला है, और इधर 2 इंटू ए इंटू रूट बी, यही तो आएगा। बोलो कोई दिक्कत। तो ये लॉज हैं, माइनस में भी बना सकते हो और प्लस पे तो बना ही दिया मैंने। अच्छा, यूज करना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये लॉज हैं एनसीईआरटी में, वी हैव टू स्टिक विद द एनसीईआरटी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लॉज पता है और आपको मल्टीप्लाई करने आता है, you know how to multiply, I know you know very well, then you can solve it very easily, there is no problem in it. Okay, you don't have to worry, we don't have to mug up these formulas. ये इसको मग अप नहीं करना है, हम सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करके भी बना सकते हैं। बस हमको ये पता होना चाहिए कि रूट का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होता है, जो मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको पिछले वीडियो, मतलब इसी वीडियो में पिछले में बताया था जो। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। चलो, आपको प्रोडक्ट निकालना है। अगर आप इसको चाहो तो इसको, ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, यहाँ पे नहीं लग सकता, तो कैसे करेंगे इसको, सिंपली मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने आता है, करो, यहां करो, कर दिया आपने। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़ो। क्या करोगे, 3 2 जा 6, यहां 3 रूट 2, ठीक है, यहां 2 रूट 3, देन 3 2 जा रूट 6, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर हो गया। देखो ना, यहाँ इस लॉ से हुआ ना, इस लॉ से हुआ, ये लॉ से यहाँ मल्टीप्लाई किए, ये जो मल्टीप्लिकेशन इस लॉ से है, ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई किए तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कुछ ऐड करने के लिए है क्या, लाइक टर्म्स है क्या, ये रूट 6 ही है, ये रूट 3 वाला टर्म है, ये रूट 2 वाला टर्म है, ये 6 वाला ही टर्म है, तो ये क्या आगे बढ़ेगा क्या, इसका आगे नहीं बढ़ेगा, सोल्यूशन इतने पे ही एंड हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, देखो यूज कर लो, आइडेंटिटी के बगल में लिखा हुआ है, नहीं करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये आइडेंटिटी है, लिखा हुआ जाएगा। जब भी इस फॉर्म में होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी होता है, तो ये 3 क्या है बच्चों, हमारा ए स्क्वायर है, तो ये ए हो गया, ए का स्क्वायर माइनस एज इट इज बी आ जाएगा, बी आपका क्या, तो बी आपका -3, ये हो गया 9 माइनस 3, दैट विल बी 6। क्लियर है, इजी था। देखो मैंने फॉर्मूला यूज किया और इसको बना दिया, बन गया ना, हाँ वेरी गुड। इसमें कोई डाउट है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, इस फॉर्मूला पे किया हमने, तो देखो क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी आना चाहिए। तो देखो ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, बी क्या है आपका, यही तो बी है, रूट नहीं बच्चों, ये बी है, तो 3 9 3 माइनस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। आओ फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले इस क्वेश्चन को बच्चों अगर हम चाहें, इस क्वेश्चन को तो मैंने बताया कि इससे बना सकते हो, बहुत कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी, फिर भी आप अगर चाहो इसको तो यू कैन सॉल्व इट बाय दिस ऑल्सो। कैसे उसको देख लो, इसको मैं फिर से एक बार एक तरीके से सॉल्व करता हूं, आप देख लो उसको भी। क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलो फिर, तो ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर हुआ आपका, हुआ, क्लियर है। फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर होगा, तो बताओ ना 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ,
और √3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने बिगनिंग में बताया था क्या होता है, तो 3 तो होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, तो क्या आया आंसर 6 आया। तो यहां मैंने किसका यूज किया, इसका यूज कर लिया। अगर चाहे तो इसको हम पहला आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था पहले भी, इस आइडेंटिटी का भी यूज करके बना सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप इसी आइडेंटिटी का यूज करो, आपको सिंपल पड़ेगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों √5 + √2 का होल स्क्वायर। मैंने बताया आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, अपन ऊपर का यूज करते हैं, a + b का होल स्क्वायर मीन्स a² + 2ab + b²। करो फिर a² + b², तो ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू व्हाट इज a, √5 व्हाट इज b, √2। क्लियर। अब √5 का स्क्वायर जानते हो आप क्या होगा, 5 होगा। वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट दिस 2, √5 इंटू √2, इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा सर। वेरी गुड बच्चों। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। तो ये देखो ये और ये ऐड होगा, क्या मिलेगा, 7 + 2 √10 मिला। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। कौन सा आइडेंटिटी यूज किया हमने यूज कर लिया आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। चाहो तो आप ये वाला कौन सा है, नहीं ना, नहीं है, इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने बनाया है। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, देखो √5 - √2 इंटू √5 + √2, वही हो गया ना फिर a + b, a - b के फॉर्म में है कि नहीं है बच्चों, है ना, हाँ है। तो क्या आएगा, देखो इस लॉ को, a + b इंटू a - b क्या हो गया, a² - b²। वेरी गुड, चलो ना यूज करो। a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है। वेरी गुड। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, वाह क्या बात है। √2 का स्क्वायर 2, देन द आंसर विल बी 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ। तो ये था आज का एक्सरसाइज 1.5 का, हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बच्चों फिनिश कर दिया। इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और बच गया, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको लेक्चर क्लियर है। तो मैथ्स को बच्चों याद रखना, और भी क्वेश्चन उस पर बेस्ड बनाने चाहिए। लॉस जो भी बताया गया उसको ध्यान रखो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं फिर, बाय।